पिछले 7 महीनों से संगलदान में आधार सेंटर बंद है, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है। इसे लेकर संगलदान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें आधार अपडेट के लिए रामबन या गूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ की गरीब जनता को आधार अपडेट करवाने के लिए दरबदर होना पड़ता है। जहां 50 रुपये फीस होती है, वहां गरीब जनता से 10 से 150 रुपये लिए जाते हैं। हमारे लोगों की कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर संगलदान में दोबारा से आधार सेंटर खोल दिया जाता है तो यहाँ की 10 से 12 पंचायतों के लोगों को फायदा होगा। सीधा ही मकामी लोगों से बात करेंगे। जी, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? शबीर साहब, मैं आपको बोलूं कि गरीब सफ़र हो रहा है आज की सरकार के अंदर। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे पास जो यहाँ पे हमको आधार कार्ड सेंटर दिया था वो 7 महीने से बंद है। ये हमें पता नहीं चलता कि बंद क्यों है। किसी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूछेंगे, वो किसी को जूं भी नहीं रेंगती है किसी के सर में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गरीबों के पास इतना पैसा नहीं कि वो गूल जाए या रामबन जाए। कल हमने 4-5 आदमी हम रो रहे थे यहाँ पे, बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है गूल आधार सेंटर में जाके करेक्शन कराने के लिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि यहाँ पे आधार कार्ड सेंटर बहाल किया जाए और गरीबों का काम किया जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये एक जेन्युइन इशू है पब्लिक का। ये एक सेंटर प्लेस है और हर लिहाज से यहाँ पे ये सेंटर पड़ता है। वो आप रेलवे स्टेशन के हिसाब से समझे या किसी हिसाब से भी, बहुत पब्लिक है यहाँ पे। आधार कार्ड सेंटर बंद है, ई टिकट का मसला है, यहाँ से लोगों को गूल जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। ये एक जेन्युइन मसला है और एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से डायरेक्टली हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली इस पर गौर करें और इसको फंक्शनल करें। और साथ में हम यहाँ के नायब साहब से और तहसीलदार साहब से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये फंक्शनल होते हैं तो इन पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि सबसे बड़ा बंद होने का मसला यही है कि जहाँ पे 50 रुपये फ़ीस है, वहाँ 150-200 रुपये यहाँ के गरीब लोगों से चार्ज किए जाते हैं और कंप्लेन होने के बाद फिर ये सेंटर बंद हो जाते हैं और बार बार फिर इसको फंक्शनल करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन अदारों पर नज़र रखें कि कहाँ पर करप्शन हो रही है और उस पर थोड़ी नकेल कसें। आप क्या कहेंगे, अगर यहाँ आधार कार्ड सेंटर बहाल होता है या ई टिकट का काउंटर यहाँ पर दिया जाता है तो कितने इलाकों को फ़ायदा पहुँचेगा? सर, यहाँ पर जो ब्लॉक संगलदान है, नियाबत संगलदान जो है, इसमें ऑलमोस्ट 12-13 पंचायतें हैं जिनको फ़ायदा होगा। और ख़ास बात सर मैं ये कहना चाहूँगा, और मेरी एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश भी रहेगी कि दूर दराज इलाके के लोग बार बार मुख्तलिफ़ वक्तों में गूल नहीं पहुँचते और उन्हें आधार कार्ड के चक्कर में महीनों गुजर जाते हैं। खासकर जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, आजकल सरकार का एक आर्डर है कि आधार अपडेट करने हैं, तो छोटे जो बच्चे हैं उनके अपडेट करने हैं, बुज़ुर्गों के अपडेट करने हैं, हैंडीकैप्ड लोगों के अपडेट करने हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दुश्वारियाँ जो है आजकल अवाम में आ रही हैं। तो हमारी गुजारिश रहेगी ख़ासूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीज़न के एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर यहाँ संगलदान नियाबत के अंदर आधार सेंटर जो है ओपन किया जाए तो आवाम को बहुत राहत मिल जाएगी। तो संगलदान के मुकाम पर लोग एहतजाज करके इंतज़ामिया को बाखबर कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि संगलदान की आवाम की परेशानी का अजाला किया जाना चाहिए। आखिर में आप कुछ कहेंगे? जी, हम इतना ही एडमिनिस्ट्रेशन से फिर यही कहना चाहेंगे कि यहाँ एक आधार सेंटर जो पहले से ही चालू था वो बंद क्यों हुआ, उसको चालू किया जाए और ई टिकट गूल के बजाय, रामबन के बजाय संगलदान नियाबत से मुहैया की जाए लोगों को, ताकि लोगों को कोई सफ़र ना करना पड़े। यहाँ गरीब आवाम है, इतनी फैसिलिटियाँ नहीं है लोगों के पास, बेचारों के पास, क्या रोज़ वो गूल जाएंगे। और एक दिन में बनने वाली चीज़ होती तो हम लोग मानते, ये ऐसी चीज़ नहीं, इसके लिए महीनों भी लग जाते हैं, हफ्ते भी लग जाते हैं। तो रोज़ यहाँ से लोग गूल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक सेंटर है ब्लॉक से। कब से ये बंद है आधार कार्ड सेंटर? ये लगभग इसको तो 7 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो ये बंद हो गया है। और हम चाहते हैं ये सेंटर यहाँ फिर चालू किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये भी एक हमारी एक अपील रहेगी साथ में कि इनके पास एक वो अपना रेट लिस्ट पूरा लगना चाहिए यहाँ के, क्योंकि लोग कभी शिकायत करते हैं, कभी झूठी कभी सच्ची शिकायतें भी करते रहते हैं। इनके पास पूरी एक रेट लिस्ट होनी चाहिए कि एक आधार कार्ड होल्डर को कितना पैसा देना है, कितना चार्ज, गवर्नमेंट चार्ज है या क्या है, वो उस पर पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी सील लगा के एक वोटर उनके पास एक रेट लिस्ट होनी चाहिए। तो लोगों की आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुंचाने का काम हम तो कर ही रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखते हैं संगलदान आवाम की परेशानी का अजाला करने के लिए इंतज़ामिया किस तरह का कदम उठाती है। जेके अपडेट के लिए संगलदान रामबन से शब्बीर वानी।
एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर एक्साइड नियो ई रिक्शा पर पाएं विशेष ऑफर। एक 32 इंच की LED मिलेगी बिल्कुल फ्री। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।